हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में जो वो होते हैं, उसके जो चेयरमैन होते हैं, वो उसके ऊपर विश्वास दिखाते हुए तांकेर को पूछते हैं कि क्या हुआ, और पूछते हैं कि मिस तांकेर अब बताओ क्या हुआ था। फिर वो उसको सारी बात बताती है कि मुझे उसने ऑफ़र दिया लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया, ये सच है। तो वो भी मान जाते हैं और घर पे आते हैं तो उनकी जो वाइफ़ है वो फूली होती है कि आपको अपने उससे ज़्यादा भरोसा उस लड़की पे है। आप मिंगियो को तो कितने सालों से जानते हो और वो हमारे सामने बड़ा हुआ, उस लड़की पे कितने टाइम से जानते हो आप जो उस पर इतना भरोसा है। तो वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं सारे डिसीजन एकदम ठीक ही लेता हूँ, है ना। तो वो उनको मनाने लगते हैं, हल्का सा उसको मतलब डांटते हैं, डांट लग जाती है उनको भी थोड़ी सी उसको बचाने के लिए। तो फिर यहाँ पे दिखाते हैं हमें कि ये मिन बोलेंगे इसको, मिन जो है वो उससे बात कर रहा होता है अपने खबरी से, बोलता है क्या उन्होंने उसको नहीं निकाला। और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि उस मिन की है ना सारी जानकारी निकालो कि आजकल कर क्या रहा है। तो वो कहता है जी मैं बिल्कुल निकालूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो मिन है ये लू शियांग का जो अंकल है। तो वो उसको सारी तरकीबें बता रहा होता है कि हम लड़कियों को ऐसे छोटे ड्रेस पहनाएंगे तो हमारी टीआरपी ज़्यादा बढ़ेगी, हमारा स्ट्रीम ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर ये इसके साथ खाना खाने के लिए आ जाती है बाहर के। तो ये बेचारा ऐसे देख रहा होता है कि वो घूर किस लिए रही है, खुद से ही बात कर रहा होता है क्योंकि वो ऐसे ही घूर रही होती है। फिर कुछ टाइम के बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हारी कुछ हॉबीज़ हैं। वो कहता है हॉबीज़, हाँ वो तो मुझ में कूट कूट के बढ़ी हैं। फिर वो उसको बहुत सारी जो है हॉबीज़ बताता है और बोलता है कि एटसेट्रा, और है ना इन सब में मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो वो उसको घूरी रही होती है। फिर वो बोलता है कि जो मेरी असिस्टेंट है तांकेर, वो तुम्हारी रूममेट है, तो उसने क्या तुमसे कोई बात की उसके बारे में। तभी उन दोनों को लूशियांग साथ में देख लेता है तो वो एकदम से जाता है, उसको पीछे से बोलती रह जाती है कि रुको लूशियांग। लेकिन वो जाता है और हु यंग को उठाकर वहाँ से लेकर जाता है और ज़बरदस्ती लेके जाके उसको यहाँ पर खड़ा करता है और पूछता है कि तुम उससे क्यों मिली, तुम प्लीज़ इधर से चले जाओ, मैं तुम्हें अब्रॉड चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा बंदोबस्त कर दूँगा। वो कहती है कि मैं क्यों चुप कर रहा हूँ, वैसे भी वो मुझे नहीं जानता अपनी बीमारी के कारण। फिर लूशियांग कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि मैं तुम्हें बस प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो। और वो हुईयिंग से प्रॉमिस ले लेता है कि तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। वो बोलती ठीक है। यहाँ पर तांगेर और ये खाना खा रहे होते तो यहाँ पर लूशियांग आकर बोलता है कि तुम कभी भी उसके साथ नहीं दिखने चाहिए मुझे, क्योंकि वो बहुत सीधी लड़की है और मैं ये इस बात से डरता हूँ कि। वो कहता किस बात से डरते हो। फिर वो कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर जब ये जाने लगती है तो वो उसको हक कर कर बोलता है क्या तुम भूल गई। वो कहती है नहीं मैं नहीं भूली, बस अरे हाँ जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने तब से किया नहीं है ये काम। फिर उसको गले लगा कर बोलती है कि तुम्हारी जितनी भी वरीज़ हैं वो सब निकल जाएं। नेक्स्ट सीन में ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही होती है तो बोलती है कि मुझे जल्दी बताओ कि तुम्हारी कंपनी ने मुझे देना भी है कॉन्ट्रैक्ट के नहीं, कि मैं इसको साइन कर लूँ। फिर वो कहती है मुझे एक दिन का मोहलत और दो, मैं पक्का कल हुआबिन से बात करूँगी। वो कहती है ठीक है। फिर वो जो है हुआबिन के पास जाती है और बोलती है कि है ना ये जो है कंपनी तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती, जो तुम स्टाफ को ऐसे निकाल दे जाते हो। इसके जो स्टाफ हैं, जो लोग हैं, वो इधर उधर भटकते हैं सिर्फ इस नौकरी को पाने के लिए, और वो इस कंपनी के लिए अच्छा ही चाहते हैं, है ना। तो वो उसको बहुत सारा लेक्चर दे देती है इसी बात के ऊपर कि वो कोई तुम्हारी कंपनी में काम करने वाला कोई शख्स अपने बच्चे के बर्थडे में नहीं जा पाता, कोई अपने पेरेंट्स को आखिर बार भी नहीं देख पाता तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के लिए, और तुम इतने केयरलेस हो। और पीछे से ये सब जो है चेयरमैन भी सुन रहे होते हैं और वो ये सब सुनकर बहुत खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, खुश होकर और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर इसका भी लेक्चर ख़त्म ही नहीं हुआ था। ये लेक्चर देके ये बोलती है कि उम्मीद करती हूँ आप 10, मुझे पता है आप बहुत बिजी पर्सन है, लेकिन उम्मीद करती हूँ 10 मिनट निकाल कर आप इसको ज़रूर देंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को ज़रूर पढ़ेंगे। और हुआबिन उसे स्लो मोशन में देखते ही रह जाता है बिल्कुल कि क्या बोल गई है मेरे सामने, वो भी। नेक्स्ट सीन रात का होता है जहाँ पर हुआबिन अपने पेरेंट्स की, अपनी पूरी फैमिली की फ़ोटो देख कर रहता है, बोलता है कि है ना कि अपने भाई को देखकर फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पर उसको हुआबिन को सब परेशान कर रहे होते हैं, उसका मिट्टी का घर तोड़ देते तो उसका भाई आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हुआबिन प्रोटेक्ट करूँगा। फिर वो बाहर आता है और ख़ुद से बोलता है कि है ना कंपनी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी फैमिली इम्पोर्टेंट है, क्या मैं तुमसे ये सब शेयर कर सकता हूँ तांकेर।
फिर वो एक वीडियो देख रहा होता है जहाँ पर जो है तांग्या लाइव आई होती है और उसको देख कर है ना वो गाना गा रही होती है, तो बोलते हैं ये आउट ऑफ ट्यून है। फिर इंजॉय कर रहा होता है और इधर हमें इसको दिखाते हैं कि वो बहुत इंजॉय करके गाना गा रही होती है और ये भी बहुत इंजॉय कर रहा होता है और बार बार उसकी कमियां निकाल रहा होता है और बोलता है कि तुम है ना बिल्कुल एक तांग्या, तुम बिल्कुल एक क्लाउन की तरह, एक मॉन्स्टर की तरह लग रही हो। और स्लो मोशन में बीच में इन दोनों को दिखाते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सुबह को ये उठता है और बोलता है कि मैंने तांग्या की आवाज़ गाना ये पहली बार, पहले भी कभी सुना है। फिर बोलता है कब सुना है। फिर वो अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगता है लेकिन उसको किसी भी रिकॉर्डिंग में नहीं मिलता वो गाना। यहाँ पर ह्वाओबिन की फादर की एक मेड आई होती है इसके पास, मिन के पास, और बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई गुड न्यूज़ है। फिर वो बताती है कि ह्वाओबिन को अमनेशिया है, जो कि ये बीमारी है जिसमें पीछे का कुछ भी याद नहीं रहता है। बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। यहाँ पर ये अपने आप, ये जो है तांकेर अपने आप से बोलते हैं कि वेलकम बैक टू अपनी दुनिया में, जो कि एक इंटरनेट होती है जहाँ पर वो कई दिनों बाद, कई सालों बाद लॉगिन कर रही होती है और जो कि वो होती है वाइफ बनी होती है गेम में ह्वाओबिन की। तो वो सोचता है कि क्या उसका भी कोई अकाउंट होगा, वो भी उसी के बारे में सोच रहा होता है कि क्या उसका भी कोई अकाउंट होगा। प्लेयर फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी इस गेम पार्टनर ने इतने दिनों से लॉगिन नहीं किया है, इतने दिन से वो ऑनलाइन नहीं आई। फिर एकदम से वो ऑनलाइन आ जाती है। वो बोलता है कि देखो तुम्हारी पार्टनर ऑनलाइन आ चुकी है। कि ऑब्वियसली हमारी तांकेर होती है, लेकिन वो फिर से ऑफलाइन चली जाती है। तो वो बोलता है कि ये क्या किया इसने, फिर से चली गई है तो ऑफलाइन। तो ह्वाओबिन बोलता है कोई बात नहीं। उसका पार्टनर बोलता है कि तुम इतने काम नहीं हो सकते और कोई बात नहीं, वो गेम में तुम्हारी वाइफ बनी है और उसने इतने दिनों बाद लॉगिन किया था। यहाँ पर ये कुछ आंखों से ड्रीम देख रही थी तो इसकी फ्रेंड उठाती है और बोलती है क्या कर रही हो तुम। फिर वो ऐसी बहाने बनाने लगती है कि मैंने बहुत दिन से ऑनलाइन जाके नहीं देखा तो मैं वही जाके देख रही थी। उसकी बोलती है ये वही स्टोरी ना ह्वाओबिन के बारे में जिसने तुम्हें मना कर दिया था बोलने से कि वो तुम्हारा BF है। ह्वाओबिन जिसका एक्सीडेंट हो गया होता है, जो कि अमनेशिया से पीड़ित था। अमनेशिया वो बीमारी है जिसमें एक बार एक्सीडेंट के बाद इंसान जो है सारी याददाश्त अपनी पुरानी भूल जाता है और जल्दी से रिकवर नहीं कर पाता। तो इसमें ह्वाओबिन जो है मम्मी, उसको पता है कि वो अपनी मेमोरी रिकॉल नहीं कर पाएगा। तो मम्मी वो क्या करता है कि जो रिकॉर्डिंग होती है उससे रिकॉर्ड करने लगता है अपनी पूरी लाइफ, जिसमें कि वो बताता है कि एक पार्टी में एक लड़की आई मोटी सी, जो कि उसका हाथ पकड़कर बोलने लगी कि तुम मेरे BF थे, लेकिन मैंने उसको पब्लिकली मना कर दिया हाथ छोड़ के। वो उस दिन बहुत दुखी लग रही थी, लेकिन आई एम सॉरी, मैं उसके बारे में कुछ भी याद नहीं कर पाया।